नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि एग्जैक्टली कैसे आप लोग कम से कम टाइम में इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। चैप्टर का नाम आप सभी को पता चल गया है थंबनेल के हिसाब से। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेहद काफी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग सेशंस में पढ़ चुके हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिनोमिना है जहां पे जब भी वो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो उसमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसे ही चैप्टर की शुरुआत होती है अब ध्यान से देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर में घुसने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि आज से कुछ टाइम पहले एंशिएंट टाइम की हम बात करते हैं। पुराने टाइम में जितने भी लोग थे जो जहाज चलाते थे वे कैसे नेविगेट करते थे, उनको एग्जैक्टली डायरेक्शन का कैसे पता चलता था, या फिर जो भी आदमी गुम जाता था तो उसको डायरेक्शन का कैसे पता चलता था। तो आप सभी बोलोगे कि एग्जैक्टली एक डिवाइस होता था सर उस टाइम पे जिसका नाम था कंपास। अब कंपास की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। अब एक खास बात आपको आप सभी को पता होगा कि कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में प्रेडिक्ट करता है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, तो कंपास आपके सिलेबस में है, आपके ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या चीजें थी चलिए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर में घुसने से पहले बच्चों एक चीज आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहला टॉपिक हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड टॉपिक में बच्चों हम चलेंगे जहां पे आज हम बात करेंगे, बेसिकली बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद आप स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। एक बात आप लोग ध्यान में दे ले, जिन भी टॉपिक के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो भी सर्कुलर लूप का, सोलेनोइड का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन आपका एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस का आता है और डोमेस्टिक सर्किट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आप अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहे, मैग्नेटिक फील्ड और उनकी प्रॉपर्टीज, जो भी उनकी लाइंस है, एसी डीसी के बीच में डिफरेंस और आपका डोमेस्टिक सर्किट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड वाला मैं बोल सकता हूं 100% श्योर क्वेश्चन है। सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन में बच्चों पूछा जाता है। अब ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक प्रोसेस है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? अर्थ अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। इसी प्रोसेस का यूज करके आपका कंपास काम करता है, क्योंकि कंपास कुछ नहीं है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। और आपको पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और एक चीज आप सभी ने पढ़ी हुई है कि अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और आपके जो सेम पोल है वो रिपेल करते हैं। तो अर्थ अगर खुद में एक मैग्नेट है तो अर्थ के अपने दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा आपका साउथ पोल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मतलब ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ पोल है और ये आपका ज्योग्राफिकली कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो आपको दिख रहा होगा ये कंपास है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि आपका अर्थ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है। इसी प्रोसेस का यूज करके हम जो पुराने टाइम में नेविगेट करने के लिए इन सारी चीजों का यूज करते थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो कंपास से भी रिलेटेड है, आगे इसने कंपास ने काफी हेल्प किया था हमें काफी कुछ समझने में, जिनमें से एक बड़ा नाम है ओरस्टेड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। आप सभी ने पढ़ा होगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ की वो स्पेस जिसमें आप लोग उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप लोग इन शॉर्ट क्या कह सकते हो, एक रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, वही जो मैंने अभी अभी बोला, एक ऐसा स्पेस किसमें जहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट होता है, ठीक है, जहां पे हम उसके फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो एक छोटी सी लाइन में आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से आगे चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, कीवर्ड्स दे रहा हूं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपकी इमेजिनरी और कर्व्ड लाइंस होती है, जिनका यूज हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को शो करने के लिए करते हैं। ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कुछ इसी तरीके का आपको सामने ये डेफिनेशन भी लिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस दैट आर यूज्ड टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी और कर्व्ड लाइंस का यूज करते हैं बच्चों।
क्लियर। मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हाई होप की क्लियर होगी। आपके सिलेबस में परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, जिसको आप लोग हमेशा से क्या बोलते आए हो, हमने पढ़ा है इसको बच्चों आपका बार मैग्नेट। अब एक चीज आपको ध्यान में देनी है, बार मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, क्लियर है। तो आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली, क्लियर है। तो यहाँ पे वो आपके जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, उसके दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है आपका बेसिकली आपका साउथ पोल। एक बात इससे रिलेटेड ये भी है, अगर आप इसकी पावर की बात करते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हो बच्चों, वो मैक्सिमम होती है एट पोल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और मिनिमम होती है वो आपके सेंटर पे। सेंटर पे मिनिमम होती है, मैक्सिमम कहां पे होती है, पोल पे। और पोल हमेशा ही पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक बेसिक बात आप सभी ने पढ़ी होगी। ये कभी भी सिंगल इंडिविजुअल या फिर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने पहले भी बता चुका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होती है जो आपकी नॉर्थ से शुरू होती है, नॉर्थ से आपकी शुरू होती है और कहां पे खत्म हो जाती है बच्चों, आपकी साउथ में एंटर हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ से शुरू होकर कहां पे चली जाती है, साउथ में, आउटसाइड, क्लियर है। तो यहां पे लिखा हुआ है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, आउटसाइड। और इनसाइड की अगर आप बात करते हो, साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनकी डायरेक्शन होती है, क्लियर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यही फर्क होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप बनाती है, वहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। और ये मैं बता चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर बता देता हूं, अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मींस दो डायरेक्शन, जो प्रैक्टिकली बच्चों पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कुछ बेसिक बातें थी, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन भी हमें पता है कि नॉर्थ टू साउथ बाहर होती है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, ये क्लोज कर्व बनाती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और आपकी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आप लोग पढ़ते भी आए हो, पहले भी पढ़ चुके हैं, और अभी भी आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके आगे अगर आप लोग चलोगे बच्चों तो आपका है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं था, ध्यान से देखो, इसने एक बैटरी लगाया हुआ था, ठीक है, ये दो प्लेट्स रखी हुई हैं, इसके बीच में एक वायर है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे स्विच है। जैसे ही ये पन्ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रैंडमली इसको दिखा कि यहाँ पे आपका कंपास पड़ा हुआ था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या पड़ा हुआ है बच्चों, आपका कंपास। इस कंपास में इसमें यहाँ पे इसको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, मतलब कंपास ने क्या करना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया। जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ करते ही कंपास का जो मूवमेंट था, जो डिफ्लेक्शन था, वो बंद हो गया। यहां से इसको एक आइडिया लग गया कि यार कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपका कंपास तो केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करता है, वो तभी डिफ्लेक्ट होता है जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां से जन्म हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट से। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे अगर आप लोग चलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक लॉ देता हूं जो ऑलरेडी पहले किताबों में पढ़ाया गया है, जिसको बोलते हैं आप लोग राइट हैंड थंब रूल। मान लो ये आपका करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और नीचे से ऊपर की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको आपको अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ना है बच्चों कि आपकी जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब जो आपकी कर्ली ऑफ फिंगर है, उंगलियों की लपेट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। यही है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। क्या है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड आवर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that our thumb represent the direction of current, then our curly of finger will represent the direction of magnetic field। इसी का यूज करके आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। तो ये मान लो आपकी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो ये ऊपर है, तो अगर आप लोग लगाओगे तो कुछ इस तरीके का ही आपका कर्ली ऑफ फिंगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यही इसका आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दो पॉइंट आपको यहां पे लिखने हैं सेम डायग्राम के साथ। पहला
A pattern of concentric circle around the wire represents the magnetic field. ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है Q, कहां पे बात कर रहे हैं? Q पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द P, क्योंकि Q की डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू द P बच्चों, ठीक है। और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे आपको लिखना है। अब देखो ध्यान से, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो करंट नीचे आ गया, तो अब की बार ऐसा क्लॉकवाइज में बनेगा। कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंसेंट्रिक ही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। यही बात यहां पे लिखी हुई है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हमने किसका यूज किया है? हमने आपके राइट हैंड थंब रूल का यूज किया है। ये भी आपको याद रखना है। हमने किसका यूज किया है? आपका राइट हैंड थंब रूल का यूज किया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में याद रखना है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किसके बीच में रिलेशन बताता है आपको? ये भी आपके बीच में क्लैरिटी होना चाहिए। आपका करंट एंड सेकंड क्या है आपका, जिसको आप लोग बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड। यस, क्या बोलते हो बच्चों आप? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में जो नियम, जो रूल, जो सिद्धांत, जो आपका एक बेसिक से रिलेशनशिप बताता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? राइट हैंड थंब रूल। अब चलते हैं राइट हैंड थंब रूल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या ये सेम कॉइल थी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे होल्ड करोगे तो आपका ये वाला डायरेक्शन बनेगा, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लगता है, इसको अगर मैं कॉइल में कन्वर्ट कर दूं, मोड़ दूं, इस वायर को अगर आप लोग कॉइल में मोड़ देते हो तो एग्जैक्टली क्या होगा? ध्यान से देखो, जैसे ये रहा सर्कुलर कॉइल, तो क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? क्या अब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा? आपका राइट हैंड थंब रूल काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा अलग पैटर्न में काम करेगा। ध्यान से देखो, जब भी सर्कुलर कॉइल की बात होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा बच्चों। यहां पे कंसीडर कर लो इसके स्मॉल लेंथ एक स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर की तरह काम करेगी, यहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे भी आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, कैसे आपका करंट बढ़ाओगे, कैसे करोगे टोटल, ठीक है। ये एक एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो सारी चीजें, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप विल एक्ट एज ए स्ट्रेट कंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट बात है, हर एक पॉइंट किस पे? सर्कुलर लूप पे कैसे एक्ट करेगा? एज ए स्ट्रेट कंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे एक्ट करेगा बच्चों? स्ट्रेट कंडक्टर की तरह है एक्ट करेगा। और आपका देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के नियर क्लोज होंगी, एंड विच मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पेरिफेरी ऑफ द लूप। क्लियर? ये एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती चली जाएंगी जैसे ही हम इसके सेंटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आपका सेंटर पे किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। अगर आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रो ए सर्कुलर लूप, अगर आपका सर्कुलर लूप वाला आपसे केस पूछा जाता है बच्चों, तो आपका एज इट इज लिखना है। कुछ अलग कलर में मैंने फॉन्ट्स को हाईलाइट किया है, वो फॉन्ट्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जैक्टली ये कीवर्ड्स है जो आपको पूरे पूरे नंबर यहां से दिलाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्टेटमेंट को देखो, अगर नॉर्थ एंड साउथ को मैं अंदर और बाहर करूं, पुश और पुल करूं, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये आपकी सर्कुलर लूप थी टू द सोलेनोइड, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके का होता है सोलेनोइड। यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली कि क्या होता है आपका सोलेनोइड, कैसे काम करता है। मान लिया मैंने ऐसे करंट आपका ड्रिवन हो रहा है, तो ये प्लस टर्मिनल है और ये क्या है आपका माइनस टर्मिनल है। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह बनेगा? आपका बार मैग्नेट की तरह बनेगा। क्लियर? देखो यहां पे, और जो यहां पे आपका प्लस टर्मिनल है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, और माइनस टर्मिनल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह। और आपका सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरह बनता है बच्चों? आपके बार मैग्नेट की तरह बनता है। इसको आपको लिख के आना है, ये 100% श्योर पेपर में आएगा। अब लिखना कैसे है? इस तरीके से लिखना, देखो ध्यान से। एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं? सोलेनोइड एक ऐसी कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जिसको रैप किया जाता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये कुछ सिलेंडर के शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? सोलेनोइड। अब आगे ध्यान से देखो, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए बार मैग्नेट। ये किसकी तरह प्रोड्यूस करता है? बार मैग्नेट की तरह। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती हैं। और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है,
और जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ की तरह, और आपका ये किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ की तरह। पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह, और ये किसकी तरह तरीके करेगा, वो आपका नॉर्थ की तरह। देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, आप लोग ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख के आओगे तो आपको 100% सही माना जाएगा। अगर ये 3 नंबर में आता है तो 3 में, 4 में आता है तो 4 में। ये वाला क्वेश्चन यहां से कंफर्म है बच्चों, आपको प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। अच्छा, आपका जो किन फैक्टर्स पे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे। करंट कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टन्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आयरन जो कोर आप लोग यूज करते हैं उसके मटेरियल के ऊपर। बेसिकली आयरन कोर के मटेरियल के ऊपर, इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखो, मटेरियल मतलब कितना अच्छा मटेरियल आपने यूज किया है। मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली नंबर ऑफ टन्स के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली करंट के इक्वल होता है। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टन्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर घटाओगे तो घटेगा। और जितना मटेरियल बढ़िया यूज करोगे उतना बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड, जितना घटिया मटेरियल यूज करोगे उतना घटिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनोइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, व्हाट, सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोल दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो बेसिकली करंट से ऑपरेट होता है। इसको जैसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट इससे हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये वापस एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेवियर करता है। इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ध्यान से देखो, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है बच्चों, अगर आप अपनी 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करते हो कि वो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो आपका 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट को, देन आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली फोर्स को। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका जो थंब है किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को या मोशन को। क्लियर, तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हो, यही सेम बात मैंने यहाँ पे बोली है। क्लियर, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। अब एक बेसिक डिफरेंस है, एक आपका कौन सा करंट होता है, डीसी, दूसरा कौन सा होता है, एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आपके घरों में कौन सा आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा बनता है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा बनता है। अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलती हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलती है। क्लियर, आई होप कि एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया होगा। एसी का सिंबल ये है बच्चों और डीसी का सिंबल ये है। अब यहां पे आपको एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैंने बार बार अपने सेशंस में करवाया है, आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि बेहद आसान सी चीज है जिसको आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर, और एक इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज हमारी करीब करीब 220 वोल्ट आपके घरों में आती है। रेंज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसकी रेंज टाइप में आ जाए, तो वो होता है आपका 220 से बच्चों 240 वोल्ट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, अब एडवांटेज ऑफ एसी, एसी के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात है, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एसी को लंबी डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है, डीसी लंबी डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। अच्छा, एसी लेस एक्सपेंसिव है, सस्ती पड़ती है। अगर डीसी को आप वहीं पे प्रोड्यूस करोगे तो महंगी पड़ेगी। एसी कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, एसी को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, डीसी को ये करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। क्लियर, तो ये आपके एडवांटेजेस से आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये आपका वायर है 220 वोल्ट जो आपके घरों में आता है बच्चों, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास 3 वायर है, रेड कलर की लाइव वायर, ग्रीन कलर की अर्थ, और जो ब्लैक कलर की उसको क्या बोलते हो, न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट आता है, देखो लाइव वायर आपके घर में आएगी, मेन फ्यूज में लाइव जाएगी, और उसके बाद क्या है, न्यूट्रल वायर, ऐसे आपकी फिटिंग होती है। अब देखो ध्यान से, आप 2 शब्द है, ओवरलोडिंग और आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब जो आपकी लाइव वायर है और प्लस में जो आपकी न्यूट्रल वायर है, दोनों अगर आपकी टच हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, जितना करंट था उससे ज्यादा हमने उससे ड्रॉ कर लिया, जितना करंट था उससे ज्यादा हमने क्या किया बच्चों, ड्रॉ किया, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वो हो जाएगा आपका ओवरलोडिंग। बिल्कुल सिंपल है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपकी लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और अर्थिंग जा रही है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, मेन फ्यूज किस में लगता है, आपका लाइव वायर में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो कि अगर आप लोग मेन स्विच को देखोगे, मीटर से जो जा रहा है उसमें आपको अर्थिंग यहीं पे कर दी है, मीटर से ही। यहाँ पे स्विच
इसमें आपको नहीं दिख रहा है क्या, आपका जो आपका है अर्थिंग वाला वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक अर्थिंग वाला वायर दिखेगा, पूरा एक बार डिस्ट्रीब्यूशन आपका करंट का किया हुआ है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पे एक्सप्लेन की गई, अभी अभी हमने बात की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये डोमेस्टिक सर्किट वाला क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, ठीक है। बहुत फास्ट मैंने समझाने की कोशिश की है कि ताकि आप गो थ्रू हो सको, कैसे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, डिटेल में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर सकता है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।